नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधित चर्चा में एक वीडियो में आपको होम्योपैथिक की सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम ओपीएम है। ओपीएम के नाम से ही आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे, जो अफीम होती है, अफीम को ही अंग्रेजी में ओपीएम कहते हैं। तो अफीम को शक्तिकृत करके और ओपीएम दवा बनाई है। तो अफीम खाने से जो हानियाँ स्वास्थ्य को होती है, उन तकलीफ़ों के अंदर ओपीएम आप बेधड़क होके 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी काम में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया 30 और 200 काम करती है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अफीम खाने वाले आदमी के मन की स्थिति कैसी होती है और वो अफीम खाने के बाद में कैसा महसूस करता है। जो बिना नशे के हैं उनके सामने उसकी किस तरह की प्रस्तुति होती है। अगर आप ये सब जानते हैं, आप ये सब जब भी जानेंगे कि या तो आप इसकी बहुत पढ़ाई करें या आप इस चीज़ का ओपीएम का क्रूड के अंदर सेवन करें। तीसरा कोई कारण नहीं कि आप जानें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी भी आज जब समाज इतना आगे जागरूक हो गया है, अभी भी कई जगह ऐसी प्रथा है कि कोई घर आया मेहमान तो उसको अफीम गालवा बोलते हैं। गालवा मतलब अफीम को एक तरह से गला करके उसका एक पेय बनाते हैं। पेय जैसलमेर, बाड़मेर, उधर गाँव में अगर कोई जाता है मेहमान तो सबसे पहले चाय नहीं, वो कटोरी आएगी और वो अपने भाषा में लो साहब। अब आप चाहे उसकी एक घूंट लेके रख दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, ये हम नहीं लेते हैं, ख़राब चीज़ है, तो वो लोग बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनकी ये ख़ास पसंद की चीज़ है और शुरू से ही ये प्रथा चली आ रही है कि आने वाले की मेहमान की खातिरदारी इससे करें। वो बाध्य नहीं करते कि आप ज़्यादा पियो, आप एक बूंद लेके जीभ के लगा लो तो भी वो नाराज़ नहीं होंगे। इसी तरह कई देशों में और कई स्टेट्स के अंदर हुक्के की परंपरा है। कपड़े की दुकान हो, चाहे पकौड़ी की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, एक आदमी हुक्का भरने वाला दिन भर ही वहीं रहता है। वो उसे ठंडा नहीं होने देता और उसके कनेक्शन दुकान के अंदर होते हैं। जब हम पहलगाम में घूमने निकले, अब पता नहीं, ये बात बताता हूँ मैं 1964-65 की, आज का मुझे मालूम नहीं। तो कोई हम कपड़े की दुकान में गए तो
उन्होंने बड़ी आओ भगत की। हम जैसे ही बैठे तो उनका खिदमतगार वो नली आगे से चांदी की बनी हुई हुक्के की, लीजिए सर। अब हमने कभी हुक्का पिया ही नहीं, तो हमने कहा हम सिगरेट पीते हैं, कि चलो सिगरेट। तो उन्होंने सिगरेट मंगा लिया। कहने का मतलब वहाँ भी प्रत्येक दुकान के अंदर ये खातिरदारी सबसे पहले है, बाकी चाय है, नाश्ता है और है, वो सब बात की बातें हैं। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग वो होती है। और मैंने यहाँ तक भी देखे हैं कि जो हुक्का पीने वाले हैं वो हुक्के को रेडी करके और हाथ के अंदर लिए पैदल चलते मुंह के अंदर नलची लगाए हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। आज कोई वैसा आदमी देखने को नहीं मिलता। राजा महाराजा वजीर वगैरह ये जब शतरंज और चौपड़ पुराने जो ये खेल अपने घर में खेलते थे, तो एक खिदमतगार है जो हुक्का बरसाता, तो वो नली चलती ही रहती थी। इसी तरह जब ये नवाबों का और इनका राज्य आया तो हुक्के का प्रचलन और ज़्यादा हुआ और खेलते खेलते वो आपस में हुक्का पीते थे। तो अब क्या होता है, अब होता ये है कि सबकी ऊंचाई को लांघ करके पहला स्थान शराब ने ले लिया है। शराब उस वक़्त भी पीते थे लोग, शराब ने ले लिया है। और दूसरा स्थान लिया है गुटखा, अर्थात पान में जर्दा खाना या मुंह में गुटखा खाना एक ही बात होती है। तो गुटखा और शराब, सिगरेट उसी में आ गई, गुटखे में बीड़ी भी आ गई। आज से 20-25 साल पहले शाम का समय होता तो बगीची के अंदर हम 10-20 इकट्ठे होते, गपशप होती संडे के दिन, और बाकायदा एक पंडित खाना बनाता, प्योर घी का लड्डू और मिठाई चीनी से, आटे की और दाल और गट्टे की साग, ये फिक्स मेनू था। बढ़िया से बढ़िया केसर डलती थी और डलती थी, क्योंकि खाना का तो सब आपस में ही पैसे बनते हैं। उधर खाना बनता, इधर है जो ठंडाई वाला ठंडाई तैयार करते। तो वो जहाँ जाते हैं वो भोलेनाथ का ही स्थान होता था। तो कभी ठंडाई पिस्ते में, कभी ठंडाई बादाम में, पोस्त दाना, 5 मगज, इलायची, काली मिर्च, भांग, इनको घोट घाट के गाय का दूध,
और चीनी मिलाई के और उसको छान के एक एक गिलास, ऊपर काजू की और बादाम की टुकड़ी और केसर के दाने सबके पास आती थी। एक एक गिलास पूरा का पूरा वो पी लेते थे। कोई ये नहीं कहता कि थोड़ा और लाओ। और फिर अब जो भी मनोरंजन ताश है और वो खेलते रहते। उसके बाद जैसे ही ठंडाई गई पेट के अंदर, 5-10 मिनट बाद है जो भी गेम ताश है उसको बंद कर देते हैं। और जो ब्राह्मण हैं वो कान में जनेऊ लगा लेते हैं, और हम हैं जो टावल के अंदर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ आबोदस्त जो करते हैं, यानी कि टॉयलेट जाते हैं, तो यूँ कहते हैं कि भाई हम टॉयलेट जाके आते हैं, अथवा हम फ्रेश होके आते हैं, कैसे भी समझो थोड़ा। तो यहाँ के लोग उस वक़्त आपस में 2 ताली बजा के, और उनकी जो शैली में, जो अभी मैं जहाँ रहता हूँ ये हाड़ौती कहलाता है। हाड़ौती राजा महाराजाओं की स्टेट है। तो यहाँ की शैली के अंदर ये कहते थे कि चलो भाई हाथ मुंह धो के आते हैं। धोएंगे तो पीछे वाली, बाकी ये कह करके और सब फ्रेश होने जाते थे कि हाथ मुंह धो के आते हैं। आने के बाद भी कोई मित्र पूछ देता कि हाथ मुंह अच्छे धुल गए ना, यानी कि फ्रेश हो गए ना पूरा। उसके बाद है जो दूने पत्तल लग करके ये बड़े बड़े आटे के बने हुए पचधारी कत, केसर दिखे, काजू दिखे, पिस्ता दिखे, और बढ़िया दाल वो भी दोने के अंदर, और गट्टे की साग और चटनी, और बाफले आटे के जो घी के अंदर बिल्कुल तर बतर वो खाना खाते हैं। तो एक तो उधर विजय वाहिनी पे सवार हुए और फिर हाथ मुंह धो के आए, और फिर सामने अच्छा भोजन खूब डट के खाते हैं। देखो कितना अच्छा टाइम टेबल था, आज कहाँ है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और सब साइकिलों से ही आते थे उस वक़्त, कोई मोटरसाइकिल होती थी कोई बात नहीं, सब अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में ये नहीं कि भी सो जाना, आंखें लाल हो जाती सबकी विजय वाहिनी पे सवार होने से। तो फिर 5-7 जो मित्र खास होते हैं जो फिर है जो घर जा कर के थोड़ी देर गपशप करके, और मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर रात को बढ़िया होटल खुला, सामने बेंचें लग रही, आराम से बैठ जाते गर्मी के मौसम के अंदर। होटल वाला वो एक ही चीज़ बनाता था, उसको कलाकंद को, उसको यहाँ मिस्री मावा कहा जाता था। मिस्री मावा, कलाकंदी समझो आप। तो उसको मालूम था ये सब 5-7 जने रोज ही आते हैं। तो इतना इतना बड़ा प्लेट, कांच की प्लेट या दोना, उसके अंदर कम से कम 150-200 ग्राम
कलाकंद, वो आती, नमकीन आती, कलाकंद खाते, नमकीन खाते। उसके बाद कोई पान खा लेता, कोई चाय पी लेता और गपशप होती और घर जाकर के आराम से सो जाते। न कोई चिंता थी, न कोई फिक्र थी, न कोई गैस का सिलेंडर ख़त्म होना था, न कुछ और, लकड़ियों से चूल्हा चलता था। तो मैं आज आपको ओपीएम के बारे में बताता हूँ। तो भांग का नशा करने वाला आदमी जब चलता है तो उसकी विचारधारा उससे भी 100 किलोमीटर आगे चलती है। होना करना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बोलेगा तो मैं बोलूँगा तो कहते हैं बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे कि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। तो हंसेगा तो हंसता ही रहेगा, रोएगा तो रोता ही रहेगा, उग्र नहीं होगा। शराब पीने वाला उग्र हो जाता है, राक्षसी वृत्ति आ जाती है। गांजा पीने वाला अपने आप को यूँ समझता है कि मैं हवाई जहाज हूँ। तो हर एक नशे की ये तासीर होती है। तो थोड़ा इस बारे में मैंने आपको समझाया है कि कुल मिलाकर के हर तरह का नशा इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आदमी जब तनाव में होता है तो उसे किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना होता है। मजदूर होता है जो पत्थरों को ऊपर ले जाते हैं, चुनाई करते हैं, शरीर तोड़ करके मेहनत करते हैं। तो जब उनका लंच का टाइम होता है या बीच में भी, उनके पास बंडल ज़रूर रहेगा बीड़ी का। वो बैठ करके 4-5 जने 7 जने जो भी हैं आराम से बीड़ी पिएंगे, अपनी थकान उतारेंगे। एक कितना बड़ा सपोर्ट है। और जो मकान बनवाता है या होटल पास में है, चाय आ जाती है, अपना खाना साथ लाते हैं, कहीं खा के आते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक बीड़ी पी करके फिर काम में लग जाते हैं। अब आप उनकी बीड़ी छुड़ा दो और उनका चाय छुड़ा दो तो वो लोग काम कैसे करेंगे? ये सब जो नशा है, निकोटीन जो है, जो तंबाकू में मेन कंटेंट निकोटीन होता है, तो ये दिमाग में जाकर के और अपना स्थान बना लेता है। तो फिर ये निकोटीन मांग करता है किससे? यहाँ सिग्नल भेजता है। तो चाय पीते ही बीड़ी पीने की तलब होगी, खाना कोई भी चीज़ खाते ही तलब होगी और खाने के 2 घंटे बाद कम होगी। ये इस नशे की तासीर है। इसी तरह चिलम होगी, इसी तरह हुक्का हो गया, एक ही चीज़ है। और भांग पीने वाला रात भर ये सोचेगा उसको 200 रुपये देने हैं, उसको दाल के 500 देने हैं, उसको ये देना है। उसको इस धधक के मारे नींद बड़ी मुश्किल से आती। उसको देना, कल मैं मर गया तो लोग क्या कहेंगे और कहेंगे। यानी कि वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जो क्या नाम है, इंडिका का वो जो करता है नशा। और जो शराब पीता है तो वो आकर के पहले तो बाजार में तोड़ फोड़ करके आता है,
दो चार को ठोक ठुका के या पिट पिटा के आता है, फिर घर में आते ही वही हुड़दंग चालू कर देता है। तो वो कहते हैं कि उग्र था, यानी कि हत्या तक भी हो जाती है मारपीट के अंदर। इतना आदमी आपा अपना खो देता है। तो इसी तरह चरस का नशा, इसी तरह हशीश का नशा, इसी तरह दुनिया में जितनी भी नशे की चीज़ें हैं उनका कोई सेवन न करें, और जो कर रहे हैं वो छोड़ दें। कोई होली आई, दिवाली आई, कोई मित्र ने 2 घूंट अगर भांग की दे दी, पी, वो कोई नशा नहीं होता। तो मैं आज आपको ओपीएम के बारे में बताऊंगा। तो ओपीएम खाने वाला आदमी भी हवाई किले बनाता है, टांगें हिलाता है, और हवाई किले बनाते बनाते वो सिंहासन के ऊपर जा बैठता है और अपने वजीर को कहता है कि ये काम कर देना, तुम जाओ राज्य का क्या हाल है देख के आओ। वो इस तरह की कल्पनाओं की उड़ान के अंदर अफीम वाला। तो ऐसी उड़ान उड़ना कौन नहीं चाहेगा। अब खैर जाने दो इस बात को, 20 मिनट तो मेरे को इसी में लग गए। अब मैं आपको ओपीएम, तो अफीम खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी तासीर है सबसे पहली कि उसको कब्ज होता है। भांग पीने वाले को अगर प्योर भांग पिएगा तो उसको भी कब्ज होगा, अगर माल मत्ते के साथ लेगा तो नहीं होगा। बीड़ी और सिगरेट और हुक्का, गांजा, ये पीने वाले को कैंसर होता है। और अफीम खाने वाले को कुछ भी नहीं होता अगर उसको डट करके खुराक मिलती रहे। और अगर खुराक नहीं मिली तो जैसा अफीम का रंग होता है ना, वैसा आदमी कोयले की तरह होकर सड़ के मर जाता है। इसीलिए कोई भी नशा अच्छी चीज़ नहीं। किसी व्यक्ति को कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, लेकिन उस रोग के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में रोगी को कुछ भी महसूस नहीं होता। वो अपने सारे काम साधारण दिनों की तरह कर लेता। उस समय उसके इन्हीं लक्षणों को देखकर ओपीएम औषधि देना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा ये औषधि मल द्वार या मूत्र द्वार की कमजोरी के कारण मल का न आना, पेशाब का न आना, पेट का फूल जाना, इन सब के ऊपर चमत्कार की तरह असर करती है। क्योंकि जो अफीम का सेवन करते हैं उनके अंदर इस तरह की तकलीफ़ें होती है। तो स्वस्थ आदमी के अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ है तो वो निर्धड़क होके ओपीएम 30 या ओपीएम 200 का प्रयोग करें। उसमें कोई तरह का नशा नहीं। जैसे नक्सोमी का है, बेलाडोना है, वैसे ही ओपीएम है। मन से ये डर निकाल दें। विभिन्न रोगों को ये किस तरह ठीक करता है। जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनका सिर काफ़ी हल्का महसूस होना, सिर का बहुत ज़्यादा भारी सा लगना, सिर घूमने के कारण चक्कर आना, सिर के पीछे के हिस्से में दर्द सा होना, रोगी को अपने सिर में इतनी तेज़ी से दर्द महसूस होना जैसे कि सिर अभी फट पड़ेगा, याददाश्त का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, कोई बोलता रहता है लेकिन रोगी को उसकी बात समझ ही नहीं आती। इस तरह के लक्षणों में अगर कोई रोगी को ओपीएम औषधि 200 शक्ति का अगर नियमित प्रयोग कराया जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। इसके रोगी के मन की स्थिति, मानसिक रोगों में लक्षणों में रोगी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, याददाश्त का पूरी तरह से खो जाना,
मन में अजीब अजीब से भयानक ख्यालों का आना, अपनी बोली हुई बातों को खुद ही न समझ पाना, घर पर होते हुए भी उसे लगता है कि वो घर पर नहीं है, अपने आप चीखने चिल्लाने लगता है आदि लक्षण अगर कोई रोगी को हो, उसको ओपीएम देने से उसके रोग ठीक हो जाते हैं। आँखों की बीमारी के अंदर रोगी की आँखें आधी खुली आधी बंद होना, इस तरह की अगर कोई को बीमारी है तो ओपीएम 30 देने से ठीक हो जाती है। उधर ओपीएम जो क्रूड में खाने वाला है तो उसकी आंखें यूं ही रहती है आज। तो जो जो लक्षण पैदा होते हैं जिस दवा का सेवन करने से, उन वैसे लक्षणों से युक्त कोई रोगी अगर उस दवा को लेता है जो उससे शक्तिकृत करके बनाई गई है, तो उसका रोग ठीक होगा, चाहे रोग कैसा भी खतरनाक क्यों न। मुंह से खून के साथ झाग का आना जैसे लक्षणों में भी ओपीएम लाभ करता है। रोगी के पेट में दर्द होने के साथ उल्टी होना और बेहोशी सी छाई रहना, उल्टी के साथ शरीर के अंदर की गंदगी का बाहर निकलना, रुका हुआ हर्निया, बार बार भूख सी लगना लेकिन भोजन करने का मन न करना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को ओपीएम 30 सेवन कराना चाहिए। पेट के लक्षणों में पेट फूल कर सख्त हो जाना, पेट में दर्द के साथ मल बहुत ही मुश्किल से आना, जैसे पेट के रोग के लक्षणों में रोगी को ओपीएम औषधि देना अच्छा रहता है। अब मैं इसके मल के लक्षण बताता हूँ। पेट में कब्ज बनना, मल क्रिया के लिए जाने की बिल्कुल इच्छा न होना, यानी कि जो प्रत्यक्ष में अफीम का सेवन करते हैं तो उनकी 10 जाने की इच्छा नहीं होती। 5-5, 6-6 दिन के अंदर, और 10 भी वो आएगी ना तो पत्थर की मेंगनी की तरह दस्त आएगी। ओपीएम लेने वाले आदमी की इतनी बड़ी ये बीमारी होती है कब्ज की, इसीलिए वो क्या है कि 2-2 लीटर दूध टीका लेते हैं, और जिसने दूध नहीं पिया तो वो मरेगा नहीं मरेगा। तो अगर किसी बीमारी के अंदर, कोई भी रोग के अंदर अगर कब्ज है, मल क्रिया के लिए इच्छा ही नहीं होती है, मल गोल आकार का काले रंग का आता है, मल एक बार मल द्वार से आकर के और फिर अंदर घुस जाता है, मलांतर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, मल का बहुत तेज़ी से बदबू के साथ आना, इन लक्षणों के आधार पर अगर रोगी को ओपीएम दी जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है। देखो मेरे को याद आ गया, जिनको कब्ज, हाइड्रास्टिस और अन्य कई दवाओं लेने के बाद में भी होम्योपैथिक में वो कब्ज के लिए येलो टेबलेट लेते हैं। ये मत लो, मैं अपने हर वीडियो के अंदर मना करता हूँ। येलो टेबलेट होम्योपैथिक वाले बेचते हैं, वो गैर कानूनी है। येलो टेबलेट नॉट होम्योपैथिक, उसमें सनाई है आयुर्वेदिक, जो पेट की आंतों को ढीला करके और आदमी को कमज़ोर बनाती है, उसको न लें। तो जिनको कब्जी है तो फिर क्या वो क्या लें, हाइड्रास्टिस ले लिया और भी कई दवाइयाँ ले ली। एक तो मैंने कल बताई केस करेला दवाई कब्जियत की, ये मेरी खुद की आजमाई हुई है। देखो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो जहाँ कोई भी वक्ता ये कहता कि ये मैंने आजमाई है, तो कोई भी वैद्य है या डॉक्टर है वो झूठ नहीं बोलेगा। उसका जो चिकित्सा का जो
शपथ ली है वो उसको झूठ नहीं बोलने देगी, इतना तो तुमको विश्वास करना ही होगा। तो कैस्करेला हाइड्रास्टिस से भी बहुत अच्छी दवाई है। ये मैंने काफ़ी समय तक लेकर के हाइड्रास्टिस भी पहले लेके देख लिया, तब जाकर के मैंने ये बात कही, है ना। और एक और अनुभव है, कई लोग क्या है कि मदर टिंचर नहीं लेना चाहते, पोटेंसी से ही कब्जियत को दूर करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा जो दवा है कब्ज दूर करने के लिए, एक विख्यात डॉक्टर का ये अनुभव है, मुझे देखो नाम याद नहीं रहा, अब इतने कितने नाम दिमाग में रहेंगे याद। तो उसने अपने नुस्खे के अंदर कहा कि ओपियम 30 पोटेंसी और नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी, इन दोनों को मिला लें और दिन के अंदर 4 खुराक लें। देखो जल्दबाजी नहीं करें, आप ये देखो कि 2 दिन ले लिए, दस्त नहीं आई, बंद कर दो। 5वें 6ठे दिन से ये अपना काम शुरू करेगी और आपको ये महसूस होने लगेगा कि अपनी कब्जियत कम होती जा रही है। तो जो आपकी कब्जियत कम होगी तो उधर आपकी भूख भी बढ़ेगी। आप जिस काम को करने में 10 मिनट लगते हैं 5 मिनट में करेंगे, स्फूर्ति आएगी, चेहरे पे एक रंगत रहेगी, मन में चंचलता रहेगी। अरे मल आकर के और फिर घुस जाता है तो आदमी का मन कैसा हो जाता है कोमोड पे बैठे बैठे, ये कोई बताने की बात नहीं। और अगर आ गया दस्त तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मिल गया, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मल नहीं आएगा तो पूरी रात दुख पाऊँगा, और अगर मल आ गया तो उसको ये मालूम हो गया कि अब कोई डर नहीं, आराम से सोएंगे। आयुर्वेद में कहा गया है सबसे पहले प्रातः मल दर्शनम, प्रातः मल दर्शनम यानी कि उठ से ही अपने दस्त के दर्शन करो। अब बोलो ये भी कोई बात हुई क्या, कोई भगवान के दर्शन करने या कोई किसी के करने या कोई किसी के करने। और आयुर्वेद क्या कहता है, प्रातः मल दर्शनम, सुबह उठते ही आप अपने मल को देखने का मतलब ये नहीं कि आप नीचा करके माथा देखो, बाकी आपको ये याद रखना कि आपको उठ के जाते ही दस्त साफ आया या नहीं आया, कहीं उसमें चिकनाहट तो नहीं है। ये उस वक्त कहा गया था जब भी ये नहीं थे। आजकल तो फ्लश कर देते हैं, जो भी है वो चला जाता है। पहले लोग खुले में जाते थे और एक ही पीस से 1-1.5 फीट का निकाल के उठ के आ जाते 2 मिनट के अंदर। खूब मेहनत करते, अच्छी चीज़ खाते, खुराक खाते, जाते ही उनको दस्त आता। आज पहले 4 बार जर्दा खाएंगे, 3 बार इधर उधर टहलेंगे, अभी प्रेशर बना नहीं है, यूँ करेंगे, 10 तरह के नाटक करेंगे, मोबाइल लेंगे, फिर टॉयलेट में जाएंगे, अखबार लेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, ये कोई जीवन नहीं। हालांकि मैं कह रहा हूँ मेरी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, कब्जियत मुझे भी है, लेकिन मैंने एक काम कर रखा कि जब पूरी हाजत हो तभी जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। और ये सब नियम लागू भी होते हैं, आपकी जाने की जब हाजत हो तभी जाओ। बेकार ही वहाँ जाकर के टॉयलेट में जोर लगाना, किसी का स्टेंट लग रहा है, किसी को बीपी हाई है, तो दस्त के अंदर जोर लगाने से हार्ट के ऊपर असर होता है, बहुत बड़ी रिस्क है। आपने कई दफ़े सुने होंगे, कई बड़े आदमी छोटे आदमी लेट्रिन करने गए वहीं मर गए, तो वो इसी वजह से होता है। और इसलिए
कब्जियत नहीं रहनी चाहिए। नेट्रम्यूर 30 और ओपियम 30 दिन में 4 बार आप लें और 7 दिन बाद में आपको दस्त आने लग जाएंगे। और इसको 6 महीने के पहले बंद नहीं करें। बीच में कोई बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, स्त्री रोगों में स्त्री को किसी तरह का डर लग जाने के कारण मासिक धर्म का रुक जाना, बच्चे को जन्म देने का दर्द रुक जाने के कारण बेहोशी और गर्भवती स्त्री को बेहोशी छा जाना, गर्भवती स्त्री को बहुत ज़्यादा नींद का आना, गर्भाशय में बहुत तेज़ी से प्रसव वेदनाओं के साथ मल का काफ़ी तेज़ी से आना जैसे स्त्री के लक्षणों में रोगी स्त्री को ओपियम औषधि का सेवन नियमित रूप से कराना यानी कि 30 पोटेंसी 3 बार देने से लाभ होता है। श्वास के लक्षणों में नींद आते ही लगता है श्वास रुक जाएगी। दोबारा सांस चालू करने के लिए रोगी को ज़ोर ज़ोर से हिलाना पड़ता है। गले में खराश भी होना, सोते समय बहुत तेज़ी से खर्राटों का लेना, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया बहुत दर्दकारक, रुक रुक कर गहरी सी होना, छाती का गर्म होने के साथ ही दिल के पास जलन सी महसूस होना, चेहरे का नीला पड़ जाना, खांसी में बलगम के साथ खून का आना आदि लक्षणों में रोगी को ओपियम औषधि दिया जाना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ये जो मैंने आपको आर्टिकल मेरे से कहीं पूछते हैं इसलिए मैंने अब बताना ही शुरू कर दिया, क्या करूं। ये बोरिक से लिया है, डॉक्टर MD बोरिक की बुक से लिया है। तो कोई जो जिज्ञासु सोचते हैं कि भाई हमने कभी देखा नहीं ये, तो मेरे को कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई ये कौन सी किताब से हैं, और पूछना भी चाहिए। पूछने से ज्ञान बढ़ता है और पूछ करके आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। और जो अपने टेंट में रहता है ना कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, वो वैसे ही रहेंगे, है ना। तो आज मैंने आपको ओपियम का ये दिया। और अब वीडियो समाप्त करने के पहले 1 मिनट में आपको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि एक तो सेक्स पावर और एक तनाव। सेक्स पावर खत्म हो जाना, तनाव से ग्रसित हो जाना और एंजाइटी हो जाना, ये क्यों होता है? ये या तो बहुत खुशी होती है तो होता है, या परिवार के अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, किसी का बच्चा मर जाए, भाई मर जाए, दुख भरी कोई बात हो जाए, तब जाकर के आदमी ट्रेस में आता है। और ट्रेस के अंदर आने के बाद मान लो थोड़ा BP पहले था, वो बढ़ करके और वो कहीं जाता नहीं है, माहौल ऐसा होता है और दिमाग की नस फट जाती है। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है, इनका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप घर में 5-6 मेंबर हैं और हैं तो कोई स्वस्थ रहेगा, तो किसी का पेट दुखेगा, किसी का नाक दुखे, तो आप हड़बड़ाओ मत। आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर को ले जाके दिखाओ, करो इलाज करो। झुंझलाहट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ रोग है। तो कुल मिलाकर के जो रोग कुदरती आपके शरीर में घुसना चाहते हैं, नहीं मानते वो कोई की भी, वो तो घुसेंगे। लेकिन आप किसी भी रोग को
निमंत्रण देके क्यों बुलाते हो? मेरे वीडियो की समाप्ति के साथ आप लोगों को भी ये शपथ लेनी होगी, और मैं हनुमान भक्त हूँ, आप सबको हनुमान जी की शपथ दिला के कहता हूँ कि आप जो भी शराब और बीड़ी और सिगरेट और गुटखा, अफीम, गांजा, चरस, हशीश या अंग्रेजी दवाओं के अंदर नशा, इनका प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे। समस्याओं को तसल्ली के साथ समझाओ, उसको सुलझाओ। आपसे नहीं सुलझते, दो अच्छे आदमियों से राय लो, अपने आप को ट्रेस से बचाओ। मेरा मतलब ये है, तो ट्रेस से बचने के लिए आपको आपका अपना आत्मबल बढ़ाना। आत्मबल तब बढ़ेगा जब आप गीता का ज्ञान सुनोगे। आत्मबल जब बढ़ेगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे या सुंदरकांड का पाठ करोगे, और आप मरे हुओं का ही इतिहास पढ़ोगे, तो आपका आत्मबल कहाँ से बढ़ेगा? है कोई मुझसे जिरे करने वाला? जो मर गए वो मर गए, सामने क्या है ये देख के चलो। और अब हम जाते हैं, जो बीत चुकी सो बीत चुकी, साइकिल साफ करते हैं। अब उसकी याद सताए क्यों, जो बीत चुकी सो बीत चुकी। सामा दिल बहलाने का, इस दिल की मचलना आदत हो, फिर कौन उसे समझाए क्यों, जो बीत चुकी सो बीत चुकी। अरे जो गया सो गया, उसकी काय को चिंता करो, सामने देखो, अपने आप को मस्त बनाओ, गलत खान पान को त्याग दो, टाइम पे जल्दी सोओ, जल्दी उठो, नित्य कर्म करो। अगर ये सब करोगे और प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, 101 साल तक तुम जियोगे, वरना